हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी वीडियो में क्लास 11th की कुछ एक और डेफिनेशंस करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 में काम आएंगी। हमारी डेफिनेशंस जो हैं वो इसमें हम करेंगे। डेफिनेशंस में हमारी सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, हमारा जो यहाँ पे है प्रॉपर सेट, और हमारे इंटरवल हमारे कौन कौन से होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल, इन सब के बारे में आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं आज की इस वीडियो से, इन डेफिनेशंस के सभी डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी डेफिनेशन। फर्स्ट, सबसेट। सबसेट क्या होता है? जब हम कोई भी दो सेट लेते हैं ए एंड बी, तो ए सेट के जितने भी आपके एलिमेंट हैं वो कंटेन्ड कर जाएं आपके बी सेट के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। और हम उसको लिखते कैसे हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए के सभी एलिमेंट्स जो हैं हमारे वो कंटेन कर जाएं बी सेट के अंदर, तो हम उसको लिखते हैं A contained in B। मीन्स अगर हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, मैंने सेट लिया 1 2 3 और B सेट हमने ले लिया 1 2 3 4, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 जो A सेट में एलिमेंट्स हैं वो ही सेट B के अंदर एलिमेंट्स हैं। A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B में कंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ हम बोल देते हैं A इज सबसेट ऑफ B। नेक्स्ट आपका है सुपरसेट। सुपरसेट में हम कैसे करते हैं? सुपरसेट हम बोलते हैं कि यहाँ पर जैसे हमने सबसेट को देखा था कि A जो है आपका कंटेन्ड करता है B सेट के अंदर, या फिर हम बोल देते हैं कि B जो है वो किसको कंटेन कर रहा है? A सेट को। मीन्स आपके पास यहाँ पर ये जो आपने सेट लिखा है A जो है वो सबसेट है B का, लेकिन अगर हम बड़े वाले सेट की बात करें तो जो बड़ा सेट होता है वो आपका सुपर सेट कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सुपर सेट हमारा क्या आ रहा है? B। तो इसको हम लिखने का नोटेशन क्या होता है? B इज सुपर सेट ऑफ A। तो हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल A B C एंड B सेट इज A, B, D, C, E. So we say B is superset of A. B जो है वो बड़ा सेट है A का। सबसेट मीन्स छोटा सेट, उसका सब पार्ट, और सुपर मीन्स बड़ा वाला सेट आपका। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या होता है कि जब A जो है हमारा सेट, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B में कंटेन करते हो, और आपके पास A के सभी एलिमेंट B में कंटेन करते हो, लेकिन जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि आपके पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो B में तो है, हमारे सुपर सेट में तो है, लेकिन हमारे सब सेट में नहीं आ रहा है। अगर एक एलिमेंट भी ऐसा है जो B में है और A में नहीं है, तो हम बोलते हैं उसको प्रॉपर सेट। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर A आपने बना दिया यहाँ पर A E, और B सेट आपने यहाँ बना दिया A E I। तो हम यहाँ पर बोलेंगे A और E तो हमारा कंटेन कर रहा है, लेकिन इसने कहा था कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए हमें जो कि सेट के अंदर सब सेट में नहीं आ रहा हो। तो हमने देखा I जो है हमारा A के अंदर नहीं आता है, तो इसलिए हम इसको ये कहते हैं A इज प्रॉपर सेट ऑफ B। देखिए सबसेट और सुपर सबसेट में हमने क्या किया था कि सबसेट में हमने इक्वल का भी साइन लगाया था। मींस आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं, यहाँ 4 भी हो सकता था आपके पास, लेकिन प्रॉपर सेट में हमें क्या दिखाना होता है कि कम से कम एक एलिमेंट जो है, एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है B का वो A में बिलोंग ना करे, तो हम उसको बोलते हैं हमारा प्रॉपर सेट। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है आपका? जितने भी आपके सेट्स दिए हुए हैं, we consider all the set to be the subset of given fixed
सेट, जितने भी आपके सेट्स दिए हैं उन सभी को हम एक एज ए सबसेट के रूप में कंसीडर करते हैं और उन सब का जो कलेक्शन बनाते हैं वो हमारा जो होता है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, इसको यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। समटाइम्स वी राइट इट एज ए एक्स फॉर यूनिवर्सल सेट। नाउ वी टेक इट एग्जाम्पल इज if u equal to 1 2 3 4 5 6 7 and our subsets are a is 1 2, b is 1 2 3, c is 4 5, then we can say that u is the universal set of a, b and c। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे इंटरवल्स पर। इंटरवल जो होते हैं हमारे चार हमें इंटरवल मिलते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। ओपन इंटरवल क्या होते हैं आपके? ऐसा सेट जो हमारा बाउंड्री पॉइंट्स को कंटेन नहीं करता है, मीन्स आपके पास बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़कर, हमने यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगाया, हमने कहा कि जो y है वो a से ग्रेटर और b से लेस है। इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कि ओपन सेट जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। और आपके पास अगर हम नंबर लाइन पर देखें, मान लीजिए यहाँ हमारा a है, ये आपका b है, तो ये पॉइंट्स को छोड़कर, a पॉइंट्स को और यहाँ b पॉइंट्स को छोड़कर, ये जो बीच के जितने भी पॉइंट्स आते हैं हमारे ये वाले, ये सारे के सारे हमारे किस में जाएंगे? ओपन इंटरवल ए बी। इसके बाद आता है हमारा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है हमारा? इस तरीके से इसका सिंबल होता है क्लोज इंटरवल का। क्लोज इंटरवल में ओपन में हमने देखा था कि बाउंड्री पॉइंट्स को कंटेन नहीं करता, जो उसके एंड पॉइंट्स होते हैं, टर्मिनल पॉइंट्स जो होते हैं वहां पर वो कंटेन नहीं करते हैं। क्लोज पॉइंट में क्या होता है? जो उसके एंड पॉइंट्स हैं, बाउंड्री पॉइंट्स हैं, वो हमारे कंटेन हो जाएंगे। ये क्लोज का साइन होता है। मतलब अब जो हम इंटरवल्स का सेट लेंगे उसके अंदर पॉइंट्स में a और b भी हमारे इंक्लूड होंगे। जैसे कि हम यहाँ नंबर लाइन पे आपको बता रहे हैं, ये आपका a है, ये b है, तो ये जो b है ये भी हमारा सेट के अंदर एलिमेंट काउंट होगा। ये इसके बीच के a से b तक, जिसमें a और b भी हमारे इंक्लूड हैं, ये सभी पॉइंट्स हमारे सेट के अंदर होंगे, इंटरवल के अंदर होंगे। नेक्स्ट हमारा इंटरवल सेमी इंटरवल। सेमी इंटरवल आपका आइदर वन साइड क्लोज और वन साइड ओपन इंटरवल होता है। आप इसको सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं या सेमी ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं। इसमें हम लिखते हैं कि अगर हम ये वाला इंटरवल ले रहे हैं, आप देखते हैं कि ए साइड से हमने ओपन किया हुआ है और बी साइड से हमने इसको क्लोज किया हुआ है। आप सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं इसको। और इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो इंटरवल है उसमें जो पॉइंट है ए, इसको तो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, मीन्स हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ये हमारा इंटरवल में नहीं होगा। लेकिन जो बी है वहाँ हमने क्लोज का साइन लगाया हुआ, मतलब जो बी है वो हमारा इंटरवल का पॉइंट होगा। जैसे कि मैंने लिखा ए और यहाँ लिखा बी, तो यहाँ ये जो पॉइंट है ये तो आपका सेट के अंदर होगा, लेकिन ये to पॉइंट है ये सेट में नहीं होगा। इससे पहले के जो पॉइंट्स हैं वो सभी आपके सेट में आएंगे। इसी तरह हमने नेक्स्ट में लिखा क्लोज, सेमी क्लोज में ए साइड से हमने क्लोज किया और बी से ओपन दिखाया। मीन्स आप नंबर लाइन पे इसको ये बोल सकते हैं ए टू बी जो आपका आ रहा है, यहाँ पर ए से हमारा क्लोज है, ए हमारा इंक्लूड होगा और बी हमारा एक्सक्लूड है। यहाँ पे बी को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये जो लाइन के पॉइंट है वो हमारे क्या होंगे? ए टू बी आपका सेमी ओपन इंटरवल। ये हमारे चार इंटरवल थे। इसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है दैट इज पावर सेट। पावर सेट के अंदर क्या होता है? आपके जो सेट गिवन होते हैं उसके हम सबसेट्स बनाते हैं और उन सभी का जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं पावर सेट। नाउ पावर सेट, collection of all the subsets of a set A।
is called पावर सेट। पावर सेट को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय पी ए। यहाँ P जो है ये पावर को डिनोट कर रहा है, A जो है वो हमारा कोई भी सेट है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हैं A इज 1 and 2। इसके अगर हम सबसेट्स लें तो आपको पता है इसके सबसेट होंगे 5, 1, 2, 1, 2। और इन सभी का जो कलेक्शन हमने कहा है उसको हम दिखाते हैं PA से। तो ये हमारा होगा इन सभी का जो कलेक्शन है 5, 1, 2, 1, 2। तो ये हमारा पावर सेट बनता है। जितने भी आपके सबसेट आते हैं किसी भी सेट के, उन सभी को अगर हम कलेक्शन करते हैं, सेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा पावर सेट बन जाता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट रिजल्ट है आपका कि आपको अगर पावर सेट में ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे आते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पावर सेट लिख लीजिए, नंबर ऑफ पावर सेट, या फिर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट। आप देखते हैं यहाँ पे अगर हमने हमारे पास सेट के अंदर 2 एलिमेंट थे तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आए हैं आपके पास 1, 2, 3, 4, यानी कि 2 की पावर 2 आपके पास आती है। तो इसका हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। आपके पास जो नंबर ऑफ पावर सेट n नंबर्स को शो कर रहा है और ये हमारा किसके नंबर्स हम काउंट कर रहे हैं यहाँ पे पावर सेट के। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका 2 की पावर n। n जो होता है यहाँ पर, या हम m दिखा देते हैं, m जो है यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इन ए सेट। जो भी आपको सेट दिया हुआ है उसके अंदर आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको शो करता है ये n। जैसे कि अगर मैं ले लूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर A हमने कोई सेट लिया, उसमें मैंने बोला कि 1 एलिमेंट है, तो इसके आपके सबसेट्स कितने बनेंगे 5 and 1। अब इसको हम पावर सेट में लिखना चाहें तो पावर सेट में आप जब लिखोगे तो 5, 1। अब नंबर ऑफ एलिमेंट हम देखना चाहें पावर सेट A के तो कितने होंगे आपके पास, कितने आ रहे हैं 1 और 2। आप यहाँ पर अपना रिजल्ट लगा, जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आया है आप वो फॉर्मूला भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हुए थे हमें सेट में 1, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ एलिमेंट कितने मिलने चाहिए पावर सेट में 2। हमें 2 एलिमेंट मिलेंगे पावर सेट में। तो आप देख सकते हैं पावर सेट में आपके 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज 2। ये हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी टाइम पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे कि पावर सेट के अंदर अगर आपको नंबर्स फाइंड करने हैं कितने एलिमेंट्स हैं तो आप उसकी वहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 raised to n। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।